Hello, my dear viewers and all my dear students present here. Today I am going to talk about a very important topic. और आज का हमारा टॉपिक है, what is the topic today? सक्सेस यानी सफलता, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इट इज द नीड ऑफ एवरीबडी, राइट? इट इज द नीड ऑफ एवरीबडी. हर कोई सफलता के पीछे भाग रहा है, राइट? जी सर. बट इफ आई आस्क यू, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है, कैन समबडी आंसर इट? किसी को कोई आइडिया है सफलता क्या है? व्हाट इज सक्सेस? लेट मी टेल यू. जो सक्सेस की कॉमन डेफिनेशन है ना, वो यह है, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन. सफलता एक जर्नी है, यात्रा है, डेस्टिनेशन नहीं है. यानी कि डेस्टिनेशन माने मंजिल, ओके? सफलता की यात्रा होती है, कोई मंजिल नहीं होती. फाइन, लेट मी डिफाइन इट. और इफ आई एक्सप्लेन दिस, लेट मी टेल यू, ऐसा क्यों कहा गया है? बिकॉज सक्सेस का कोई, ध्यान रखना, सक्सेस का कोई मेजरमेंट नहीं होता, मेजरमेंट नहीं होता, ओके? इफ आई आस्क यू, अगर मैं तुमसे पूछूं आर यू सक्सेसफुल और नॉट, योर नेम इज सचिन, राइट? Yes, sir. सचिन, आर यू सक्सेसफुल और नॉट? आप सफल हैं या नहीं, मुझे बताइए. In the some fields I am success, but आई एम सक्सेसफुल इन सम फील्ड्स, राइट? Yes, sir. हाँ, आप बताओ. Yes sir, I also. अश्विनी, Yes sir. आप मतलब सफल हैं जीवन में या नहीं? मुझे इसका उत्तर दीजिए. सर अभी मैं सफल नहीं हूँ, हाँ, पर आने वाले समय में हो जाऊंगा. अभी. अच्छा देखो, लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल. इन्होंने क्या कहा? अभी मैं सफल नहीं हूं मगर आने वाले समय में हो जाऊंगा. अब मैं तुमसे पूछता हूं, मेरे बारे में बताओ. अगर मैं तुमसे पूछूं क्या मैं सफल हूं या नहीं? यस सर, आप पढ़ाते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, और आपका इंस्टीट्यूट है, बहुत बच्चे आते हैं, बहुत कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से आप सफल हो. अच्छा देखो, इनका जवाब आया कि हाँ, मैं अपने इस फील्ड में बहुत मतलब अच्छा पढ़ाता हूँ, बहुत बच्चे आते हैं, तो एक आप सफल हैं, है ना? Yes, sir. तो सफलता का रिलेशन फील्ड से है, ठीक है? अगर आपको ये बातें नहीं पता और किसी ने अचानक पूछ लिया, सपोज इंटरव्यू में, आप सफल हैं या नहीं, तो एक बिगिनर और जो इस बात से अनभिज्ञ है वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा कि मैं क्या जवाब दूं, ठीक है? तो देखो, लेट मी टेल यू, मैंने कहा ना, सक्सेस हैज नो मेजरमेंट. सक्सेस का कोई मेजरमेंट नहीं है. अगर मैं आपसे कहूं आप सफल हैं या नहीं, तो मैं आपसे पूछता हूं क्या आपको साइकिल चलानी आती है? यस सर. आती है. आपको बाइक चलानी आती है? यस सर. शुरू से हमेशा आती थी, पैदा होते ही? नहीं सर. एक समय नहीं आती थी. Yes. तो आप याद करो, जब नहीं आती थी तो साइकिल का चलाना अपने आप में एक बड़ी बात थी आपके लिए. बिल्कुल सर. मोटरसाइकिल चलाना बड़ी बात थी. कितना डर लगा था आपको चलाने के समय? गिरने का डर लगा या नहीं? यस सर. है ना? कुछ को तो ऐसे लगता है ये दो पहिए पे चलती कैसे है, इसका बैलेंस कैसे बनता है. एक बिगिनर को तो इस पे भी ताज्जुब होता है या नहीं? Yes, sir. ठीक है? तो ये होता है, आप साइकिल चलाना, आपका साइकिल चलाने का मन बना और आप उसे चलाना सीख गए, तो आप वहां पे क्या हो गए? सक्सेसफुल. लेकिन सक्सेस का कोई मेजरमेंट नहीं है. आप विश्व के कोई नंबर 1 साइकिलिस्ट थोड़ी बन गए, या आप साइकिल पे स्टंट थोड़ी करने लग गए, राइट? है ना? लेकिन आप चलाना सीख गए तो पहला पड़ाव पार हो गया. मैंने कहा ना, सक्सेस इज अ जर्नी. तो क्या है, आपका एक स्टेशन निकल गया एक तरह से वो, और मंजिल कोई उसकी है नहीं, राइट? अब जब सक्सेस की बात करते हैं तो ध्यान रखना, क्योंकि सक्सेस पे आप लोग भी बात करने जा रहे हो इन इंग्लिश, राइट? यू विल डिलीवर दिस टॉपिक इन इंग्लिश. तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आप ये ना सोचना कि सक्सेस पे बात करने के लिए आपको धीरूभाई अंबानी या मुकेश अंबानी होना या विराट कोहली होना या सोनू निगम होना या अरिजीत सिंह होना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, आप सफल भी हो और असफल भी हो. क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि आपने ना जाने कितने कामों को करने के बारे में सोचा होगा, कितनी फील्ड्स हैं, है ना? गेम्स हैं, आर्ट है जैसे डांसिंग या सिंगिंग, ठीक है, या स्टंट्स हैं,
ओके, या अपनी पढ़ाई में। क्या आप अपनी पढ़ाई में सभी सब्जेक्ट्स में एकदम निपुण यानी अकम्प्लिश्ड हो? नो सर। और क्या आप सभी सब्जेक्ट्स में बिल्कुल बेकार हो? नो सर। राइट, यही आप समझ गए होंगे व्हाट आई मीन टू से, है ना? यस सर। आप सभी सब्जेक्ट्स में बेकार नहीं हो और सभी सब्जेक्ट्स में स्किल्ड यानी एक्सपर्ट और नॉलेजेबल नहीं हो, राइट? और ऐसा हो भी नहीं सकता। तो इसी प्रकार से ना हर आदमी, जैसे अंबानीज हुए, ओके, या फिर क्रिकेटर्स हुए, हाँ अपने फील्ड में अकम्प्लिश्ड हैं, राइट? लेकिन अगर दूसरी फील्ड की बात की जाए तो उनमें वो जीरो होते हैं। लेट्स से कि एकदम से आपने विराट कोहली को या किसी क्रिकेटर को बोल दिया डांस करने को, तो जरूरी नहीं वो कर भी पाए, और कर भी पाया तो क्या वो इंटरनेशनल लेवल का डांस कर लेगा? तो नहीं। तो उस जगह पर डांस की फील्ड में अपने दूसरे लोग सक्सेसफुल हैं, राइट? वो वहां पे क्या हो गया? एक फेलियर हो गया, ओके, उस केस में वो। अब देखो, नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाई डू सम पीपल सक्सीड एंड व्हाई डू सम पीपल नॉट सक्सीड? हाँ, व्हाई डू सम पीपल फेल और व्हाई डू सम पीपल नॉट सक्सीड? यू कैन ऑल्सो से लाइक दैट, ओके? कुछ लोग सफल होते हैं तो क्यों होते हैं, और अगर सफल नहीं होते तो क्यों नहीं होते? दिस इज द पॉइंट, और द आई हैव गिवन यू सम कीवर्ड्स, है ना? वी आर गोइंग टू टच दोज कीवर्ड्स टुडे। तो व्हाई डू सम पीपल सक्सीड, व्हाई डू सम पीपल फेल, ये क्या होता है? सिम्टम्स होते हैं। जब आप एक डॉक्टर के पास में जाते हो तो एक सिम्टम्स होते हैं ना, डॉक्टर पूछता है ना आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा, क्योंकि आप डॉक्टर के सामने होते नहीं हो, नहीं तो वो देख के भी बता देता कि बेटा तुम्हें ये प्रॉब्लम है ना? तो आपको वहां बताना पड़ता है। आप बता देते हो तो डॉक्टर कंक्लूड कर लेता है कि इसको ये बीमारी हो सकती है, राइट? इसी प्रकार से टीचर भी एक डॉक्टर की तरह ही होता है। यहाँ पे ऑल ऑफ यू हैव कम टू लर्न इंग्लिश। व्हाई हैव यू कम हियर? यू हैव कम हियर टू लर्न इंग्लिश, राइट? तो हम इंग्लिश को लेकर के ही ज्यादा बात करेंगे बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर फील्ड। इस समय आपका जो मन है और जो आपकी सफलता का रिलेशन है यहाँ अंग्रेजी के सीखने से है। जैसे पहले कभी साइकिल चलाने से था, कभी मोटरसाइकिल चलाने से था, है ना? वो जब नहीं आती थी, और अब इंग्लिश नहीं आती और आप उसको मतलब सीख रहे हो ताकि आ जाए, है ना? तो इट इज रिलेटेड टू सक्सेस हियर, फाइन। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सिम्टम्स, लक्षण। इसी प्रकार से जैसे डॉक्टर को लक्षण देख के पता चल जाता है ना बीमारी, और फिर वो दवा देता है, ऐसे यहाँ टीचर और ट्रेनर को, और या फिर कोई भी ट्रेनर किसी भी फील्ड में, उन्हें आपके सिम्टम्स यानी कि लक्षणों से पता चल जाता है कि आप ये काम कर पाओगे या नहीं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज सीख पाओगे या नहीं, ओके? और हर फील्ड में होता है ये, इंग्लिश में ही नहीं, फाइन। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोज सिम्टम्स। और लेट मी टेल माई व्यूअर्स, अगर आप अंग्रेजी भाषा सीख पाने का और ना सीख पाने का क्या कारण बनता है, और वही कारण लगभग हर क्षेत्र में बनेगा, फाइन। अब देखो, लेट मी आस्क यू, जब ये आप अभी तो आपने इंग्लिश का ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है, राइट? तो सबसे पहले ये अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, ऐसा कभी आपके मन में आया? क्या हुआ? आपके मन में आया, है ना? याद करो वो दिन, एक समय कि यार मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, ऐसा कुछ मन में आया आपके? तो ये जो जब आपके मन में आया तो ये क्या था बताए? इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? डिजायर। बहुत अच्छे, के तेज बोलो। डिजायर। डिजायर, ओके, डिजायर आया आपके मन में। और ऐसा भी तो हो सकता है ये डिजायर आपके मन में आए ही ना, ऐसा भी तो होता है। जैसे के मैं आपसे पूछता हूँ, योर नेम इज अश्विनी, क्या आपके मन में कभी टेबल टेनिस खेलने का डिजायर आया? कभी भी? यस सर। आया, ओके। स्विमिंग का आया? यस सर। सिंगर बनने का आया कि मैं सिंगर बनूं? यस सर। आया आपके में, डिजायर आया, चलिए ठीक है ना? लेकिन आप सिंगर बने नहीं, यस सर। ठीक है? यस सर। तो देखो यहाँ पे एक इस चीज को यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, डिजायर एक मन बना आपका। मन हमारा जब हम कोई भी फील्ड देखते हैं तो उनका सबका करने का बनता है। फुटबॉल खेलने का कभी किया कि मैं फुटबॉलर बनूं? कभी नहीं बना, है ना?
यही बात समझने की है। ना जाने कितनी फील्ड्स ऐसी हैं, या तो हमारे माइंड में उनका डिजायर ही नहीं आता। तो यानी कि फुटबॉल के केस में क्या आप इसमें सक्सेसफुल हो जाओगे? कभी आप एक फुटबॉलर बन पाओगे? डिजायर ही नहीं आए कभी भी, कभी नहीं आया। यानी अपनी टिल द एंड ऑफ लाइफ, यानी मरते तक कभी डिजायर ही नहीं आया कि मैं खेलूं ये। और ऐसे कितने गेम्स हैं, क्या उनके डिजायर आया आपके दिमाग में? हर गेम का आया? नहीं आया, है ना। तो जाहिर सी बात है, एक डिजायर लेस आदमी भी होता है, यानी डिजायर ही नहीं आता कि मैं ये काम करूं, राइट। और एक बात मैं पूछना चाहूंगा तुमसे, ये डिजायर आता कहां से है? ये डिजायर कैसे आता है? सर किसी को देखकर। बहुत अच्छे। ये जो हमारे दिमाग में जो थॉट्स चलते रहते हैं ना, ये कहां से आते हैं? किसी को देखकर या सुनकर। हाँ, यानी अपने एनवायरनमेंट से आते हैं, राइट। तो हम क्या होता है, अपने इर्द गिर्द यानी अराउंड बहुत सारी चीजों को होता हुआ देख रहे होते हैं, राइट, है ना। कई बार पॉसिबिलिटी है आप एक डांसर नहीं बने, पता है क्यों? क्योंकि आपने अपने इर्द गिर्द किसी को अच्छा सा डांस वांस करते नहीं देखा, तो मन में भी नहीं आया। कई बार मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो अपने सिर्फ माहौल की वजह से डांसर्स बन गए, क्योंकि उनके आसपास एक कंपटीशन था। ऐसा ही यहाँ इंग्लिश के केस में भी तो होता है ना। आप जैसे कोचिंग में आते हो तो आपको कंपटीशन दिखता है कि मेरा परफॉर्मेंस दूसरे के परफॉर्मेंस से अच्छा हो, राइट। और एक फियर भी होता है, जो लोग लर्न करते हैं ना, कुछ लोग फियर में और एटमॉस्फियर में, ये दो फियर होते हैं। एक फियर यानी टीचर का डर, और एक एटमॉस्फियर यानी माहौल, राइट। ये भी आपके काम के होने का कारण बनता है। बहुत ज्यादा क्रेजी आदमी को फियर और एटमॉस्फियर की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है, मगर ये हर फील्ड में नहीं चलता। हाँ, इंग्लिश के केस में आप कर सकते हो, फाइन। तो ये दो चीजें, दीज आर द टू मेन और इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो आपके मन में डिजायर आया, राइट। लेकिन क्या डिजायर के आने से ही सक्सेस मिल जाती है? यस और नो? नहीं, डिजायर के आने से एक शुरुआत होती है उसकी। तो सबसे पहले ना जाने कितने लोग, मैंने कहा ना, व्हाई डू सम पीपल सक्सीड एंड व्हाई डू सम पीपल फेल? ओके, सो इट इज रिलेटेड टू डिजायर, इट इज रिलेटेड टू डिजायर, राइट। ना जाने कितनी फील्ड है, आप उनके बारे में सोच ही नहीं रहे। लेकिन यहां इंग्लिश के केस में आपने सोचा पहले। अगर किसी ने इन्वेंट किया एरोप्लेन का, तो ये सबसे पहले उसका क्या था? डिजायर, राइट। यानी वो एरोप्लेन का डिजायर पहले माइंड में बना चुका था कि एक ऑब्जेक्ट है और वो आसमान में उड़ रहा है। इवन किसी ने जब ताजमहल बनाया, शाहजहां ने या बनवाया, तो ये ताजमहल पहले कहां बना पता है? उसके दिमाग में, है ना, फिर वो हकीकत में बना, राइट। तो डिजायर इज द फर्स्ट की टू सक्सेस। डिजायर भी दो तरह की होती हैं। इंग्लिश में तुमने सुना है विल, विल सुना है ना? हाँ, एक होती है विल और एक होती है आयरन विल। सुना है शब्द? नो सर। है ना, मैं बता देता हूं। आयरन विल, एक तो विल होती है, एक हॉलो विल होती है। इच्छाएं तो बहुत आती हैं आपके में, मैं हीरो बन जाऊं, इच्छा ही तो है। हीरोइन आपकी इच्छा आ गई, श्रद्धा कपूर से मेरी शादी हो जाए, है ना। कई बार आपने उनको देखा, अट्रैक्टेड हो गए, क्या पता मन में आ जाए, राइट। डिजायर्स का क्या है? किसी को आपने डांस करते देखा, बहुत अच्छा, आपके भी मन में आ गया कि मैं भी डांसर बन जाऊं क्या। लेकिन जब करने की बारी आई तो निकला नहीं वो, है ना, वो निकला नहीं, और वो डांसर का सपना करते ही चकनाचूर हो गया। ऐसी तो कई बार होता है, सिंगर को देखा बहुत अच्छा गाते हुए, आपने भी गाने की शुरुआत की, बगल वाले ने क्या कहा, है बंद कर, क्योंकि बेसुरा है, राइट। तो सिंगर बनने का सपना खत्म हो गया। क्रिकेटर देखा, विराट कोहली, आप भी क्रिकेट खेलने गए, विराट कोहली तो बहुत मतलब ही मेक्स रन, एंड आप गए तो पता चला बोल्ड आउट, है ना। तो देखो, डिजायर से तो एक शुरुआत होती है, फाइन। और एक पैशनेट आदमी होता है, वो उसके कम से कम डिजायर आती हैं, एक हॉलो आती हैं, खोखली, वो आकर के यूं चली जाती हैं, आती हैं जाती हैं, न जाने कितनी। मन का क्या है, कुछ भी सोच लो आप, राइट। उनको हम कौन सी डिजायर बोलेंगे? हाँ, हॉलो। जैसे टेबल टेनिस की बॉल क्या होती है? हॉलो। और एक क्रिकेट की बॉल हॉलो नहीं होती, सॉलिड होती है,
राइट। ऐसे ही डिजायर्स होती हैं, हाँ मेरा मन तो है ना। एक होता है नहीं मुझे करना ही करना है, ओके। तो मन तो है और करना ही करना है, ये में अंतर होते हैं। तो मेरा मन तो है, हॉलो डिजायर, मुझे करना ही करना है, कौन सी डिजायर है, आयरन विल, आयरन विल, ओके। तो ये है, तो दैट यू नीड टू हैव विच विल, विच डिजायर, हॉलो डिजायर और आयरन विल, आयरन विल, राइट। तो ये डिजायर में भी डिफरेंसेस हैं, फाइन। इसके बाद में हमारा अगला कीवर्ड है, मैंने आपको दिया है ना, दैट इज डिजायर के बाद में, थोड़ा तेज बोलो, डेडिकेशन, डेडिकेशन। डेडिकेशन माने समर्पण, समर्पण, राइट। जैसे मैंने कहा ना, डिजायर्स का क्या है, आती हैं जाती हैं। फिर उसके बाद में डांसर को आपने देखा, डांस करने का डिजायर आपका मन में आया, ठीक है, तो क्या आप डांसर बन गए? लेकिन जब आप करने गए डांस तो क्या हुआ, कोई बताएगा? किसी ने अगर कोशिश की है तो होता नहीं है, होता नहीं है, वो निकलता नहीं है, वो है ना। देखने के बाद भी जब आपने किसी डांसर को देखा, उसके स्टेप्स को रिपीटेडली देखा कई कई बार, तो क्या तो आपसे तुरंत निकलने लग जाता है? वो नहीं निकलता ना। ऐसे इंग्लिश का है, इंग्लिश आप खूब सुनते हो यूट्यूब पे ईयरफोन लगा के, है ना, खूब देखते हो चैनल्स वगैरह, लोगों को सुनते हो, तो आपकी इंग्लिश निकलने लग जाती है क्या? उनको सिर्फ देखने और सुनने से, उनको देखने और सुनने से सिर्फ एक नॉलेज आती है, बट इट डजंट मीन दैट यू विल आल्सो स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, ओके। तो हमें किसकी जरूरत होती है इसके बाद में? डेडिकेशन की, है ना। हमें उसको अपने को खुद को समर्पित करना है उसमें। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू डेडिकेट आवरसेल्व्स, ओके। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट की पॉइंट है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन माने, डज समबडी नो? डिटर्मिनेशन माने होता है दृढ़ निश्चयता, ओके। दृढ़ निश्चयता क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? ताकि हमारा मन इधर उधर ना भटके। हाँ, क्योंकि वो काम, दृढ़ निश्चयता इसलिए जरूरी है क्योंकि वो काम जब आप करने गए, समर्पण भी किया, तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे इंग्लिश का सीखने का सोचा तो 10 दिन में ही इंग्लिश आ जाएगी, 15 दिन में ही आ जाएगी, 20 दिन में, 30 दिन में, है ना। ये तो संभव ही नहीं है। अगर आप खासकर आप एक बिगिनर हो और आप सोचो जस्ट आफ्टर स्पेंडिंग 30 डेज एंड आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, बिल्कुल लाइक, मतलब बिल्कुल एक नेटिव लैंग्वेज की तरह, जैसे मेरी हिंदी है, बिल्कुल हिंदी जैसी इंग्लिश, क्या 1 महीने में हो जाएगी? क्या 2 महीने में हो जाएगी? नहीं होगी ना। देन आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चयता। यानी जब तक वो ऐसा ना हो जाए, इंग्लिश आपकी हिंदी जैसी ना हो जाए, तब तक आपको क्या करना होगा? रुकना होगा, टिकना होगा, है ना। इसी को कहते हैं डिटर्मिनेशन। आप उस काम को छोड़ नहीं रहे ना, अभी तक आप इस काम को, अभी तक आपने छोड़ा नहीं है ना। आप भाग सकते थे अब तक, है ना, यू कुड डिसअपीयर, अब गायब हो सकते थे, बट यू आर हियर। तो मतलब ये क्या है? इट शोज योर डिटर्मिनेशन एंड इट विल कॉज योर सक्सेस, कि आपका आप आज भी यहाँ पे हो और ना जाने कब तक रहोगे, ओके, जब तक नहीं आ जाती। तो दैट इज द डिटर्मिनेशन एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स, है ना, सीखने वाले के सिम्टम्स, ना सीखने वाले के सिम्टम्स। एक रुकने वाला, टिकने वाला और एक भागने वाला। और एक तो डिजायर जिसका हॉलो होता है ना, वो तो आता ही नहीं है, उसको तो फीस भी ज्यादा लगने लग जाती है, ओके। वो पहले जांचना चाहता है, परखना चाहता है, मैं देखूंगा, 2-3 दिन सीख के देखूंगा। फिर हम उससे पूछते हैं, 2-3 दिन सीख के देखेगा और मान ले नहीं आई, फिर क्या करेगा? और वो बिल्कुल उसका रिएक्शन पता है क्या होता है? भाग जाऊंगा, छोड़ दूंगा। लिटरली खुद कहते हैं अपने मुंह से ऐसा, हॉलो डिजायर, ठीक है, रिस्क नहीं लेना चाहते, दे वांट टू बी इन द सेफ जोन, ओके। रिस्क लेना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल है, बट रिस्क का मतलब ये नहीं कि यू आर प्लेइंग गैम्बल फुलिशली, कि जुआ खेलो, सर ने कहा था रिस्क लेना, जुए पे अपना सारा पैसा लगा दो, नहीं। एक एथिकल रिस्क होती है, एक अनएथिकल, है ना। ये रिस्क होती है एथिकल, जो कि जायज है, नॉट लाइक यू आर प्लेइंग गैम्बल फुलिशली। चले जाओ कहीं पब में, ठीक है, मोटिवेटेड हो जाओ रॉन्ग वे में, राइट। अच्छा, डिटर्मिनेशन के बाद में हमारा अगला कीवर्ड क्या है? डिसिप्लिन, राइट। डिसिप्लिन मतलब हिंदी में क्या कहते हैं?
अनुशासन। अनुशासन सबको पता है ना। अनुशासन हमारे लाइफ में क्यों जरूरी है? आपने देखा होगा क्लास में एक अनुशासन होता है, उसे कौन मेंटेन करता है? टीचर। और अगर टीचर क्लास में नहीं होता, बाहर चला जाता है, तो क्या होता है? नॉइज होता है सर। नॉइज होता है, शोर शराबा होता है। वो शोर शराबा पढ़ाई का होता है या फालतू की बकवास? फालतू, सबको पता है। और बीइंग अ स्टूडेंट मतलब यू बेटर नो दिस, क्योंकि तुम खुद ही तो करते हो वो। इंग्लिश में कहावत है ना, द माइस प्ले व्हेन द कैट इज अवे, द माइस प्ले व्हेन द कैट इज अवे, राइट? तो ये होता है ना। लेकिन आपने देखा है, कभी नोटिस किया है, क्लास में एक दो स्टूडेंट्स ऐसे भी पाए जाते हैं जो टीचर के जाने के बाद भी हंसी मजाक में, नॉइज में, गपशप में इन्वॉल्व्ड नहीं होते। वो लोग क्या कर रहे होते हैं, फिर भी टीचर के जाने के बाद भी स्टडी कर रहे होते हैं। मतलब आई रियली वांट टू नो, हैव यू सीन सच पीपल और नॉट? यस सर। यू हैव सीन, यस सर। है ना? वी हैव सीन सर। यू हैव सीन। अब यहाँ पे मैं बता दूं, दिस इज रिलेटेड टू सक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। डिसिप्लिन के बाद में आपने देखा होगा, मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं, इंप्रेशनिस्टिक, रिप्रेशनिस्टिक और इमेंसिपेशनिस्टिक, और इसको हम इमेंसिपेटरी भी कह सकते हैं। इसको समझ लो अब, ठीक है? मैंने अभी बताया ना, एग्जाम्पल आपने खुद बताया। हाँ, ऐसे भी बच्चे होते हैं। इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट सक्सेस, एक बड़ी सफलता, then you need to follow which discipline, which impressionistic, repressionistic और emancipatory। पहले मैं तीनों को बता दूं। अभी जैसा मैंने एग्जांपल दिया ना, जब एक टीचर क्लास में था और आप लोग पढ़ रहे थे, ध्यान दे रहे थे, तो ये था आपका इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन, ठीक है? और रिप्रेशनिस्टिक। ये इम्प्रेशनिस्टिक और रिप्रेशनिस्टिक पता है कहाँ होते हैं? एक तो फैमिली के दबाव में। कई बार आपने देखा है, पापा ने कहा अरे पढ़ता लिखता नहीं है, चल पढ़ाई कर, और जस्ट बिकॉज जब तक पापा घर में होते हैं तब तक आपकी पढ़ाई होती है, और पापा चले गए तो फिर वही द माइस प्ले व्हेन द कैट इज अवे, तो वो वाली कहावत होती है फिर, राइट? दूसरा क्लास में, है ना? और तीसरा, जैसे आपने देखा भाग मिल्खा भाग फिल्म किस किसने देखी है? भाग मिल्खा भाग में जब उसने शुरुआत की थी तो उसने ट्रेनर के अंडर में की थी या विदाउट ट्रेनर की थी? अगर फिल्म याद है तो मुझे बताओ आप। विदाउट ट्रेनर की थी। विदाउट ट्रेनर की थी, वो भागता रहता था, वो तो उसको भागता हुआ देख के फिर उसको ट्रेनर बाद में दे दिया, यस सर। है ना? कहते हैं ना, मंजिल खुद ब खुद चल के आएगी, आप प्रयास करो तो। ये उसी को कहते हैं, ये उसी का एग्जाम्पल है। यस सर, वेलकम। हाँ, ठीक है? उसको जब एफर्ट्स करता हुआ देखता है ना आदमी, दिखता है लोगों को, तो वो अपने आप ही सलाह देने लग जाते हैं, अपने आप मंजिल उसके पास आने लग जाती है। मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था जब मैं अंग्रेजी सीख रहा था। इंग्लिश, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, आई हैड लर्नड। लर्निंग के बाद भी मैं कहीं जाता नहीं था, एफर्ट्स नहीं करता था जॉब्स वगैरह के लिए, तो खुद ब खुद कहते हैं ना, कायनात आपको मिलाने लग जाती है शिद्दत से, अगर आप किसी चीज को चाहो। तो मैंने अंग्रेजी को सीखना चाहा शिद्दत से, मंजिल अपने आप आने लगी पास में। अगर मैं इस पे बात करने लगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, ओके? हाँ, बट आई विल टॉक अबाउट दिस सम अदर डे फॉर श्योर, फाइन। तो एक तो क्या है, आप माता पिता के अंडर में लर्निंग कर रहे हो डर से, है ना? उससे सफलता मिलती है, पर क्या है, मैंने कहा ना, सफलता का कोई मेजरमेंट नहीं है। इतनी सी मिली, इतनी, थोड़ा बहुत ना। क्लास में टीचर के डर से, और एक बच्चा जो टीचर के बिना भी पढ़ रहा होता है, तो वो क्या है, देखो मैंने कहा ना, इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन की हिंदी क्या होती है? मतलब कि आजादी। इमेंसिपेशन माने आजादी, मतलब लिबर्टी, यानी कि आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा। क्या मिल्खा से किसी ने कहा तू दौड़? नो सर। फिल्म में देखा कहीं? यस। फिल्म में कि नहीं ऐसा देखा कि मिल्खा से किसी ने कहा कि तू दौड़, तुझे धावक बनना है, रनर बनना है? किसी ने नहीं ना, उसने खुद ही तो किया। तो वो, और जब वो दौड़ता था रात में, दिन में ड्यूटी करता था और रात में दौड़ता था, तो क्या उससे कोई कह रहा था? नहीं ना, और फिर भी दौड़ रहा था, वो भी सच्चे मन से। तो ये क्या था? इमेंसिपेशन। तू दौड़, दौड़ मत दौड़। अंग्रेजी का लिटरली, मेरे देखो आपकी लाइफ में नहीं पता मुझे क्या चल रहा है, मेरे लाइफ में व्हेन आई लर्न इंग्लिश, नोबडी आस्क्ड मी टू लर्न इंग्लिश। कोई नहीं था, किसी ने नहीं कहा कि तुम अंग्रेजी सीखो, अपने लिए सीखी, किसी पे एहसान नहीं किया। तुम भी यहाँ पे किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो,
ठीक है, अपने लिए कर रहे हो, अपने माता पिता के लिए भी नहीं, अपने लिए कर रहे हो। ओके, यस सर। हाँ, तो मैंने भी जब इंग्लिश को सीखा तो यही सेम वाज द केस, जबकि क्योंकि मैं आई वाज वर्किंग एज अ लेबर, ठीक है, तो और उस कंडीशन में भी मैं अंग्रेजी को सीख रहा हूँ, अपने आप से बातें कर रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, वर्ड मीनिंग सीख रहा हूँ। इमेंसिपेशन वाज देयर बिकॉज मैं फ्री हूँ बिल्कुल, मैं यानी कि मैं किस कंडीशन में हूँ, मेरी मर्जी है, चाहे मैं सीखूं या ना सीखूं, देयर इज नोबडी टू आस्क मी, इमेंसिपेशन इज देयर इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश। ओके, लेकिन फिर भी हम उस काम को करते हैं, जैसा आपने खुद कहा अभी कि एक बच्चे ऐसे भी होते हैं क्लास में, आपने बताया ना, टीचर के जाने के बाद भी पढ़ रहे होते हैं, दे आर फॉलोइंग विच डिसिप्लिन, नाउ यू कैन आंसर, इंप्रेशनिस्टिक, रिप्रेशनिस्टिक और इमेंसिपेशनिस्टिक, है ना, इमेंसिपेटरी डिसिप्लिन, राइट। व्हेन यू आर सेट फ्री, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन आपका मन फिर भी बिना फियर के, बिना एटमॉस्फियर के, ओके, फियर और एटमॉस्फियर से तो सब रन करते हैं, लेकिन इफ यू वांट टू गेट अ ग्रेट सक्सेस, इफ यू वांट टू गेट अ conspicuous success, conspicuous मतलब which is known to all, like Virat Kohli, Lata Mangeshkar, Sachin Tendulkar, okay, but if you want to get this conspicuous success, then you need to follow which discipline, emancipationistic discipline, okay. Now is this point clear to you? Yes sir। है ना? So now again tell me, which discipline will you follow? हाँ, whether you follow or not, I'm not gonna see you, fine, because ये emancipatory है। जब आप अपने खाली वाले समय में, जब मैं नहीं हूँ, तब आप इसको कहते हैं ऑनेस्टी, आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो या नहीं। ऑनेस्टी का मतलब वो नहीं किसी के पैसे मारना या ना मारना, ओके। ऑनेस्टी मतलब टीचर नहीं है बट उसने काम दिया, फिर भी आप टीचर आपके पास तो नहीं है ना, फियर तो नहीं है कोई, फिर भी आप उस काम को ईमानदारी से, क्योंकि आपने कमिटमेंट किया, सर कल मैं यह काम आपको करके दिखाऊंगा, कमिटमेंट, लेकिन वो ऑनेस्टी से ही होगा। अगले दिन आकर के आप चाहो तो मुझे बहाना भी दे सकते हो और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, नुकसान आप ही का होगा। हालांकि आप लौट के आके यह कह सकते हो मुझसे, सर मेरे घर में रिलेटिव्स आ गए, फलाना मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, मैं क्या कर लूंगा उसमें, और मान लो आप झूठ बोल रहे हो, राइट। सो इट्स अप टू यू, और मैं कुछ कर लूंगा क्या, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। मैं क्या कहूंगा, ठीक है बेटा कल कर लेना, आज करे सो कल करे सो परसों, जल्दी किस बात की है, जब जीना है परसों। ऐसा तो नहीं है आपका कहीं? अच्छा, नो प्रोक्रेस्टिनेशन इज देयर, नो टालम टोल, राइट, ठीक है। हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है, विच इज द नेक्स्ट कीवर्ड, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, कौन बताएगा, और कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है, आई विल टेल यू। कंसिस्टेंट है अगर आप, तो क्या है, निरंतरता और बारंबारता। कोई भी काम आप सीखो तो क्या वो एक ही बार में हो जाता है, नहीं होता। डज एवरीबडी नो दिस, एवरीबडी नोज दैट, फाइन। तो उसके जानने के बावजूद भी जब काम वो नहीं होता है तो आप भागते क्यों हो, उसे छोड़ते क्यों हो, जबकि आप इस सच्चाई को जानते हो, एक बार में होना ही नहीं है, दो में नहीं होना, तीन में, चार में भी नहीं होना, पॉसिबिलिटी आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो टैलेंटेड पर्सन है तो उसका चौथी पांचवी छठी में हो जाएगा, और नॉन टैलेंटेड है, थोड़ी सी कमियां हैं, है ना, अपना बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है हर एक का, तो 10 या 12 या 15 में भी हो सकता है, ठीक है। बॉडी का मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा खराब है, आप उस फील्ड के लिए बने ही नहीं हो, तो एक गुंजाइश भी होती है वो कभी भी ना हो, ठीक है। और होगा भी तो ऐसा होगा, यू विल नॉट बी एबल टू कम्पीट, मतलब काम तो हो जाएगा, जैसे आप डांसर बने तो आप डांसर बन जाओगे, मगर ये नहीं कि DID वाले लेवल पे पहुंच जाओगे, वो अपना अपना टैलेंट और बॉडी का मैकेनिज्म है ना, व्हाट काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज गॉड हैज गिवन यू, फाइन। बट कंसिस्टेंसी बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये माइंड की नेचुरल टेंडेंसी है। अगर आप कुछ चीज को लर्न करते हो और आप उसको रिपीट या रिवाइज नहीं करते तो वो उसको निकाल के बाहर फेंक देता है, डिलीट मार देता है ना। तो उसे परमानेंट बनाने के लिए यू नीड टू हैव व्हाट, कंसिस्टेंसी, है ना, निरंतरता, बारंबारता, लगातारता, दिस इज स्थिरता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, पैशन। ओके, दिस इज पैशन। पैशन माने जुनून जुनून और जोश। पैशन एक बाइक भी है ना, हीरो होंडा की, पैशन, राइट।
Yes, sir. तो जोश जुनून क्यों जरूरी है? जोश जुनून के बिना हम काम करेंगे तो क्या होगा? हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे सर। वो काम होगा तो सही, मगर एक कंपटीशन के लेवल पे नहीं होगा, होने के नाम पे होगा। जैसे सुबह लोग वॉक करने जाते हैं, टहलने, दौड़ने जाते हैं, वो सिर्फ ये सोच के दौड़ते हैं कि मेरा पेट ना निकले, राइट? Yes. और एक व्यक्ति को ओलंपिक में जाना है या कंपटीशन में, तो क्या उसके दौड़ने और उसके दौड़ने में अंतर होता है या नहीं? होता है सर। जो जो सिर्फ पेट घटाने के लिए दौड़ रहा होता है, क्या वो टाइम लगा के दौड़ता है? और जो ओलंपिक में जाना है वो क्या लगा के दौड़ता है? टाइम लगा के। और उसकी दौड़ में कितना अंतर होता है? जमीन आसमान का। दे आर पोल्स अपार्ट, राइट? जमीन आसमान का अंतर होता है। Is that clear to you? Yes, sir. So that's why that passion is very important, because if you do anything with passion, then you do it with craze, then the result is different. But if you do it without passion, then you are doing it just for the heck of it. करने के नाम पे करना, Yes. कि पेट घटाना and all like that. Okay? इंग्लिश का ही केस है। एक होता है सोच, सर इंग्लिश मेरी इतनी हो जाए, कोई बात करे तो मैं कर लूं। एक डिजायर कि नहीं सर, आई नीड टू बी टू एक्सपर्ट इन इंग्लिश, कोई भी टॉपिक कहीं से भी, और मतलब आई शुड बी एबल टू टॉक टू एनीबडी। कोई ऑफिसर है, कोई बड़ा आदमी है, अंग्रेज है ना, बट आई शुड बी एबल टू टॉक टू द पर्सन नाइसली, राइट, और प्रॉपरली, और विद स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट पैशन। सोच ही ऐसी हो कि बस आ जाए, नहीं होता ना, सोच हो सकती है कईयों की, मैं तो बस इतनी सीखनी सर, बस आ जाए, कहते भी हैं कई लोग, तो अपने मुंह से कह देते हैं, सर इतनी ज्यादा नहीं सर, ज्यादा प्रेशर मत डालना मेरे पे, सर इतनी सिखा दो बस आ जाए। ठीक है भाई, इफ यू डोंट वांट टू टेक द लोड और द प्रेशर, देन व्हाई वुड आई पुट द प्रेशर ऑन यू, राइट? आई वुड पुट as much pressure as needed, right? So this is all about passion. Fine. Now what is the next point? Attitude. What do you understand by attitude? नजरिया। नजरिया, राइट? चीजों को देखने का नजरिया, और चीजों को नहीं, मेरा मानना है अपने आप को देखने का एटीट्यूड। ओके, अपने अंदर खुद का एटीट्यूड। फाइन। जब भी कोई चीज, कोई फील्ड आपसे टकराती है, या आप किसी फील्ड से टकराते हो, उसका मन बनता है करने का, तो आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव फेल्ट कि एक नेगेटिविटी माइंड में आती है ना? दो चीजें दिमाग में आती हैं, ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं, ये काम, और ये आता है ये होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं होगा। तो एटीट्यूड मतलब नजरिया। एक ही काम दो आदमियों से टकराता है, उसमें एक व्यक्ति कहता है, अरे यार ये कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। ओके, इंग्लिश के केस में भी इंग्लिश का मन बना सीखने का, यार आएगी कि नहीं आएगी, अब आई बनी तो आने के लिए ही है, अब आदमी को एक्चुअली अपने पे डाउट है, पर मुझ पे आएगी कि नहीं आएगी। अब अंदर से अपने आप को खोखला मान रहे हो क्या? क्यों नहीं आएगी? मुझसे पूछते हैं बच्चे, सर अंग्रेजी आई आ तो जाएगी ना, तो क्यों नहीं आएगी ये बताओ, क्यों नहीं आएगी, है ना? तो आएगी या नहीं आएगी, लूज, हॉलो, और कैसे नहीं आएगी? खासकर आप मैन हो ना, आदमी, इसको कहते हैं मर्दानगी, राइट? आएगी कैसे नहीं, राइट? तो मैं खुद उससे पूछता हूं, ये बता आएगी क्यों नहीं आएगी? ओके, तो दिस इज एटीट्यूड। तो एक बंदा ऐसा होता है नेचुरली, उसको कहने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद कहता है कि आएगी कैसे नहीं, चल यार ठीक है शुरू करते हैं, आएगी कैसे नहीं। दूसरा, आएगी कि नहीं आएगी, है ना, बिलीव। देखो मैं मानता हूं एक थोड़ा सा फियर तो लगता है, बट यू हैव टू ओवरकम दैट फियर, और काम तो करो। गीता में लिखा है, आई एम नोबडी टू से दैट, लॉर्ड कृष्णा हैज सेड दिस इन गीता, कर्म करो फल की चिंता ना करो। वैसे भी तुम यही कर सकते हो, ये थोड़ी फलों को लेते रहोगे सीधे सीधे, सिर्फ कर्म ही आपके हिस्से में है, और वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा ना, आप कुछ नहीं भी कर रहे होते हो तो कर रहे होते हो कुछ, है ना? जैसे बैठे हो तो बैठे हो ना, खड़े हो तो खड़े हो, लेटे हो तो लेटे हो, ये भी तो कर्म है। तो कर्म तो हर समय चल ही रहा है, राइट? विदाउट कर्म तो कुछ होता नहीं। सो रहा है तो भी ये पता सो रहा है, एक काम तो फिर भी हो रहा है, राइट? पलके हैं तो झपकेंगी, राइट? सो दैट एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव। होगा कैसे,
एक है होगा कैसे और दूसरा होगा कैसे नहीं। एक है हाउ विल इट बी डन, विल इट बी डन, कैन इट बी डन, इज इट पॉसिबल। सेकंड व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल एंड आई विल मेक इट पॉसिबल, आई विल डू इट बिकॉज आई कैन डू इट, राइट। So these are two different things. मैंने बताया ना symptoms. These are the symptoms. लक्षण. No need to, I mean, clear है. This is obvious. And when you see these things, ना these minute or small things, obviously you can declare, yeah, this person can learn, this person cannot learn. Symptoms. जैसे डॉक्टर को पता चलता है, ऐसे ट्रेनर्स को पता चल जाता है कि this person can compete, this person can go in Olympic, this person can not go. लक्षण ही खराब है। ओके, लक्षण सिम्टम्स। हाँ, अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी सीखनी है, लेकिन एक एक्सरसाइज पर 5 बार बुलवाया मैंने, इसको करो बेटा, कर दी। मैंने कहा मुझे मजा नहीं आया, दोबारा करो और जल्दी जल्दी करो फ्लुएंसी में। अब देखो सिम्टम्स, सर फिर से, सर दोबारा, ये वही बात हो गई, दौड़ना है मुझे, रनर बनना है मुझे, लाइक पीटी उषा की तरह। अब फिर तो जाहिर सी बात है ट्रेनर यही कहेगा ना कि दौड़ बेटा, अब दौड़ा वो, मगर अभी उसकी थकान भी खत्म नहीं हुई, ट्रेनर कहेगा दोबारा दौड़, दोबारा फिर से, सर थोड़ी देर तो रुक लो, थोड़ी देर तो सांस तो ले लेने दो। नहीं बेटा सांस नहीं, वो तेरा कंपेटिटर है ना, वो सांस नहीं ले रहा, वो दौड़ नहीं रहा, वो उड़ता है बेटा, है ना, वो सांस नहीं लेता, समझ गए। तो वो काम जो करने आए हो उसी को करवाने को कहा जा रहा है। तो आप पे एक बर्डन पड़ रहा है, आफत पड़ रही है, और एक व्यक्ति रेडी होता है, 2 बार क्या 5 बार क्या 6 बार कराओ, उसके चेहरे पे शिकन नहीं आती। लक्षण हमें दिख जाते हैं, पता चल जाते हैं, हर फील्ड में है ये, इन एवरी फील्ड। रेपिटेशन बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है ना, और कंसिस्टेंसी, बारंबारता, लगातारता, और जो इससे पीछा छुड़ाएगा, एनर्जी करेगा, है ना, रेपिटेशन से, तो फिर वो ही और शी इज नॉट गोइंग टू सक्सीड। हाँ सीखेगा बट ए ग्रेट एक्सटेंट, नॉट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉन्फिडेंस, मतलब हिंदी में विश्वास और आत्मविश्वास। मैंने कहा ना, जब एक कोई भी नया फील्ड आता है तो आपका आत्मविश्वास, मतलब मैं यह कर पाऊंगा कि नहीं, नेचुरली, राइट, एंड यू हैव टू ओवरकम दैट। यानी कि नेगेटिविटी का आना नेचुरल है, बट यू हैव टू ओवरकम दिस नेचुरल प्रोसेस। फाइन, एंड सम पीपल आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, सम पीपल आर ओवर कॉन्फिडेंट, वो भी बेकार है। ओवर कॉन्फिडेंट मतलब कि गाड़ी चलानी आती नहीं है, अरे तू अलग हट, मैं चलाऊंगा और हाईवे पे चलाऊंगा, हाईवे पे फिर भी आसान है, पता चला कभी नहीं चलाई, पहली बार चला रहा है, नहीं मैं छत्ता बाजार से निकलूंगा छत्ता बाजार से, राइट, ओवर कॉन्फिडेंस। और कई बार ये ओवर कॉन्फिडेंस और एक डच करेज नशेबाजों को आ जाता है ना, 2 पैग लगाने के बाद गाड़ी मैं चलाऊंगा, राइट, ओवर कॉन्फिडेंस, हमें उससे बचना है। मतलब देखो कैलकुलेशन करनी जरूरी है ना। देखो जब भी कैलकुलेशन का मैं बता दूं आपको, जब भी किसी फील्ड में ऐसा लगे ना, एक रिस्क लग रही है कि मैं बर्बाद ना हो जाऊं, राइट, आता है ना, इसको समझदारी कहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए आदमी को। तो ऐसे केस में जब आप इस जंजाल में होते हैं ना, इस डिलेमा में कि मैं यार ये काम करूं या ना करूं, ये काम होगा या नहीं होगा, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या इसका कोई जवाब देगा? ऐसे में क्या उचित है, क्या करना चाहिए जब रिस्क की स्थिति हो कि मैं ये काम करूंगा, चलो हम वो लगा लेते हैं तो, क्योंकि हमारे लोगों में तो बहुत लगाते हैं, ये काम नहीं हुआ तो, ये काम नहीं हुआ तो, यानी कि मान लो इंग्लिश के फील्ड में मैं अंग्रेजी नहीं सीखा तो, ये तो लगा लेते हैं, तो क्या होगा, राइट। मैं बताता हूं, कैलकुलेशन कर लो, होगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्या होगा। देखो होगा तो बहुत कुछ होगा, आप अंग्रेजी बोलोगे, आपकी नौकरी लगेगी। मेरा एग्जाम्पल ले लो ना, अगर मैं अपने लाइफ से इंग्लिश को हटा दूं, लैंग्वेज को, अपने इस छोटे से अचीवमेंट को, तो जिंदगी क्या थी, मैं एक लेबर से ज्यादा कुछ भी नहीं हूं फिर मैं, ठीक है। लेकिन आज इसकी वजह से इज्जत है,
है ना, पैसे वैसे का भी इतना कोई टेंशन नहीं, अपना काम वाम बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं एक ओनर हूँ, एक बिजनेस को रन कर रहा हूँ, नहीं तो मैं एक सर्वेंट होता, नौकर होता, वो भी एक लेबर क्लास। ओके, तो नहीं होता तो ये होता। और अगर मैंने कोशिश की, जैसे आप लोगों का ही एग्जाम्पल दे दूं, मैंने कहा ना मन में आता है, अगर मैं नहीं सीखा तो क्या है, आपका जा क्या रहा है और आप पे आएगा क्या, हमेशा उसको तुलना कर लो, कंपैरिजन कर लो। जो आएगा वो कितना इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंग्लिश का आना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन मना कर सकता है, हु कैन डिनाई दिस फैक्ट। और अगर नहीं आई तो पता है क्या होगा, एक आपका अमाउंट जाएगा, जो फीस होगी ऑब्वियसली, तो मान के चलो वो 6 है, 7 है, 8, 9, 10,000 रुपए है ना, वो जाएगी। और आपका एक 3 या 6 महीने या 9 महीने मान लो ये जाएंगे। और ऐसा तो कभी नहीं होता बिल्कुल ना सीखो कोई भी फील्ड में, है ना, जीरो तो कभी नहीं होता, राइट। तो जाएगा ये। अब इस पर मैं एक बात कहता हूं कि मान लो नेगेटिव सोच के व्यक्ति को मैं कहता हूं वाकई में कि तेरे को इतना डर लग रहा है, पहले तो ये बता तू हमको दे क्या रहा है, आप हमें क्या दे रहे हो, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10 मान लो 10,000 रुपए, बाकी अपना 6 महीने का समय, ठीक है। 10,000 रुपए मेरे से ले जाओ, 10,000 रुपए मुझसे ले लो और 6 महीने ले लो बिल्कुल फ्री, कोई काम धंधा नहीं, कुछ भी मर्जी आ जो करो। तो उन 10,000 रुपए को ले जा करके तुम क्या ऐसा कर लोगे जिससे आप 20,000, 30,000, 40,000 के महीने के आदमी बन जाओ, गारंटी बताओ। मैं तुमसे भी कह रहा हूं 10,000 रुपए मुझसे ले जाओ, मुझे बताना सर देखो ये 10,000 से मैंने, इन 10,000 से मैंने देखो ये काम कर दिया, अब इस काम की वजह से मेरे पे हर महीने 30 या 35,000 रुपए आएंगे। है कुछ ऐसा, है कुछ ऐसा नहीं है, तो करो उसे, है तो करो, नहीं है ना तो जो है वो करो, उम्मीद तो है, चांस तो है, प्रोबेबिलिटी तो है, संभावना तो है कम से कम। इतना क्या डर के नहीं करोगे तो क्या पालोगे, 10,000 बचा लोगे, 10,000 बचा लो, कब तक खा लोगे, कितने दिन खा लोगे। तो मैंने क्या बताया, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं तुमसे यहाँ पे। जब कभी भी ये असमंजसता की स्थिति हो कि रिस्क लग रही है ना, तो कैलकुलेशन कर लो मिलेगा क्या और जाएगा क्या। और लोग हैं जहां कुछ नहीं जाना वहां इतना सोचते हैं, और जहां पैसे है ना अपने पिताजी के पैसे पे बिजनेस खोल के 8-10 लाख रुपए की रिस्क ले जाएंगे, और बाद में बिजनेस बंद, अपना कुछ नहीं नुकसान हो गया, है ना। तो हमें ये कैलकुलेशन करनी चाहिए, गया तो कितना और आया तो कितना। ओके, सो दिस इज हियर, मैंने कहा कॉन्फिडेंस, जब कॉन्फिडेंस डगमगाए और नेगेटिविटी माइंड में आए तो क्या करना चाहिए, कंपेयर और कैलकुलेशन, राइट, फायदा और नुकसान। ओके, अपने आप क्लियर हो जाएगा आपका जो डर है, फियर है। समझदार लोग तो अपने आप ही कर लेते हैं ये काम, राइट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिलीव, भरोसा। दो होते हैं, एक तो काम पे भरोसा और एक अपने आप पे। अपने आप पे होता है शक, ठीक है। काम तो सबके लिए एक है, क्रिकेट तुम्हारे लिए भी क्रिकेट है और विराट कोहली के लिए भी क्रिकेट है, तुम्हारे लिए भी 22 गज की पिच होगी और उसके लिए भी होगी, तुम्हारे लिए भी बॉल सेम होगी, पिच भी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा, राइट। उसके लिए तो अलग तो नहीं था ना, तो दोनों के लिए सेम है ना। एक कर पा रहा है, एक नहीं कर पा रहा, तो ये क्या है उसका बिलीफ कि हाँ आई कैन डू इट और ये काम होगा। चीजें तो सेम है ना। और जैसे स्विमिंग है तो पानी क्या किसी के साथ में भेदभाव करता है, क्या अग्नि किसी के साथ भेदभाव करती है। अग्नि में मैं सचिन को डाल दूं और केके को डाल दूं तो कुछ ऐसा है कि सचिन नहीं जलेगा और केके जलेगा, वो भी सब उतार के कपड़े वपड़े। ये नहीं कि आप सोचो कि नहीं वो सर सूट वूट भी आते हैं आजकल, ट्रैक वो मतलब फायर प्रूफ, विदाउट फायर, वो अलग बात है ना, वो तो टेक्निक हो गई। बट वैसे कुछ अपने आप को आपने ऐसा कुछ ट्रेन किया हुआ है कि मैं आग में सर जलूंगा, जाऊंगा सर और देखना मैं जलूंगा नहीं, ऐसी ट्रेनिंग ली है आपने? ऐसी कोई ट्रेनिंग है? नो सर, नहीं है ना। तो वो चीजें असंभव, तो वहां पे तो बिलीफ वैसे ही नहीं बनता। लेकिन जो चीजें संभव हैं, राइट, वहां पे व्हाई डू वी डाउट आवरसेल्व्स, व्हाई डू वी बिकम स्केप्टिकल। ओके, सो बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पेशेंस,
की हिंदी क्या है? धैर्य। धैर्य मतलब फोर्टिट्यूड, पेशेंस। पेशेंस और धैर्य का होना बहुत जरूरी है। पर धैर्य के केस में दो बातें मैं कहूंगा, एक ये पॉजिटिव सेंस भी देता है और नेगेटिव भी। धैर्य का होना तो जरूरी है ही, ठीक है, जरूरत से ज्यादा धैर्य भी ना रखो, जरूरत से ज्यादा नहीं कि यार 3 दिन का 6 में हो जाएगा, 6 महीने का काम 12 में हो जाएगा तो क्या दिक्कत, नेगेटिव रॉन्ग वे में वो, है ना, कि चलो 6 महीने का काम, चलो 6 में अंग्रेजी नहीं आएगी महीने में तो 12 महीने में आ जाएगी। अगर आपने इस तरह का सोचा तो फिर वो बहुत लंबा खींचेगा और कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो कई पेशेंस रखना बहुत जरूरी, क्योंकि उस फील्ड में ना, जैसे आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो एक पर्टिकुलर समय तो लगना ही लगना है। यानी यहाँ पे बहुत कम समय में सीख जाओगे आप, पर उस कम समय को भी तो समय की जरूरत है। मान के चलो कहीं और सीखते हैं आप 9 महीने में और यहाँ 6 में, पर 6 तो फिर भी देने पड़ेंगे, 0 नहीं हो सकता। तो कम से कम यू विल हैव टू हैव पेशेंस फॉर 6 मंथ्स। जैसे बच्चे की डिलीवरी 9 मंथ्स में होती है तो 9 महीने तो यू विल हैव टू वेट फॉर 9 मंथ्स। कोई क्या नहीं, लेडी कहे आई कांट वेट फॉर 9 मंथ्स, 7th मंथ में डिलीवरी हो जाए, तो डिलीवरी 7 मंथ्स में भी हो जाती है, पर प्रीमेच्योर डिलीवरी होता है, मेल न्यूट्रिशियस होते हैं वो, बच्चा विकलांग हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, और उनमें जान नहीं होती फिर। उसी प्रकार से, हाँ, उसी प्रकार से जल्दीबाजी का काम हुआ, नहीं सर मुझे जल्दी आनी चाहिए, मैं धैर्य नहीं रख सकता, तो फिर वो जल्दी का काम शैतान का काम, ठीक है। और इतना भी पेशेंस ना रखो कि चले सर 6 महीने की जगह ठीक है 1 साल में हो जाएगा, 6 में नहीं आएगी तो 1 में तो आ जाएगी। कुछ सोच ये भी होती है, अरे भैया इतना भी पेशेंस ना, इस केस में इम्पेशेंट बनो कि कितनी जल्दी आए मुझे, कब से जल्दी, है ना, और एक पर्टिकुलर समय लगना है। कुछ लोग यहाँ तो टू पेशेंट होते हैं, बहुत ही ढीले, और कुछ लोग इम्पेशेंट, सब्र नहीं हो रहा सर, 1 महीना हुआ नहीं, 1 महीना हुआ नहीं सर, अंग्रेजी नहीं आ रही, राइट। तो दे शुड नॉट बी टू इम्पेशेंट, और फिर छोड़ के भग गए। तो कंसिस्टेंसी की उन्होंने वॉट लगा दी, है ना, कंसिस्टेंसी की, डिटर्मिनेशन की लगा दी है, डेडिकेशन की लगा दी, ना डेडिकेशन रही, ना कंसिस्टेंसी रही, ना डिटर्मिनेशन रही, राइट, ना पेशेंस रहा, हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा, हाँ राइट, यस सर, ओके। चलो, डिड आई कवर एवरीथिंग? Yes, sir. Are you left with some questions now? Yes, sir. Do you have No, some sir. questions? Is this topic clear to you? Yes, sir. Okay, I have used Hindi language in this intentionally so that you to understand the content of the topic. Okay, wait. So that you to understand the content of the topic. है ना? If I had spoken in English, there was a possibility certain things might go overhead, right? But in this topic, for me, this was very important for me, that for you to understand the content. Sir, I have a question. You have a question? Sir. Yes, please. सर सफलता के लिए सर स्मार्ट वर्क जरूरी है या हार्ड वर्क जरूरी है? Okay, that's a good question. Is it the only question you have? Yes, sir. Okay, now let me tell you the misconception about hard work and smart work. Okay, if I ask you what is smart work, what answer can you give? सर बिना हार्ड वर्क किए, मतलब कोई वायदा यंत्र, किसी चीज से करना, मतलब वायदा मैकेनिकल, लेकिन मशीन को जिसने बनाया तो क्या मशीन ऐसी बन गई बिना हार्ड वर्क के? और मशीन के पास में कोई होता नहीं है क्या? और मशीन जब काम करती है तो वो मशीन कर रही है ना, तुम नहीं ना, है ना। तो हाउ कैन यू सक्सीड? वो तो मशीन सक्सेसफुल हो रही है वहां, तो मशीन को तो अलग हटा दो, अपनी बात करो, राइट। नाउ लेट मी टेल यू, एवरी स्मार्ट वर्क इंक्लूड्स द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। हार्ड वर्क मतलब वर्क होता है। इवन इफ यू सिट एट कंप्यूटर, आप कंप्यूटर पे 8 घंटे काम करते हो, कंप्यूटर में स्मार्ट वर्क करते हो ना, लेकिन 8 घंटे बैठना कंप्यूटर पे आसान है क्या? नहीं है ना। तो दैट कम्स इन हार्ड वर्क। तो एवरी स्मार्ट वर्क इंक्लूड्स द हार्ड वर्क, बट जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है ना, व्हेन द प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, इट स्टार्ट्स बिकमिंग द स्मार्ट वर्क। अब आप ऐसा नहीं, एक रिक्शा कहते हैं ना, रिक्शा पुलर रिक्शा चला रहा है तो वो सिर्फ हार्ड वर्क ही कर रहा है, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा।
देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वही रिक्शा तुमको दे दिया तो तुम पे चल भी नहीं रहा वो, या फिर दोनों को सेम रिक्शा दे दिया और रेस लगवा दी, तो दैट रिक्शा पुलर वॉन द रेस, यू कुड नॉट, क्योंकि उसने टेक्निकली कुछ ऐसा किया दैट रिक्शा इज रनिंग फास्टर, तो ही इज डूइंग समथिंग स्मार्ट. Yes, sir. Okay, productivity increased. So when the productivity is, don't be under the misconception कि hard work and smart work. Hard work तो हर फील्ड में. A dancer is there. He dances for 10 hours, 8 hours. Is he not working hard? Yes, sir. He is working hard. Then, but isn't it a smart work? Because he is dancing. Body को जिस तरह से वो move कर रहा है technically, तो is not smart work there. Is there is a smart work also. Obviously, who can deny that smart work is not there? And too much of smart work is there on body, right? But is the hard work not there? Both are. Without working hard, can somebody become a dancer? No. But इसमें एक अंतर है. One difference is there कि जो हार्ड वर्क है ना, वो हो सकता है कि वो जो डांस किया ना उसने 6 घंटे, और तुमसे कहा जाए 6 घंटे डांस करना है, तो इट मे बी हार्ड वर्क फॉर यू बिकॉज यू डोंट वांट टू डू, बट इट इज नॉट द हार्ड वर्क फॉर हिम, इट इज इंजॉयमेंट फॉर हिम. कि मैंने 6 घंटे डांस करने के बाद वो पता है क्या कहेगा, मजा आ गया. और अगर उसने 1 ही घंटे डांस किया, आधा घंटा, और पसीना भी नहीं आया, तो पता है क्या कहेगा वो, यार आज मजा नहीं आया. अरे हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, जब तक हमारे पूरे पैर ना दुख जाएं, जब तक ऐसा और स्थिति ना हो जाए कि चला भी नहीं जा रहा, तब तक हम ये नहीं कहते कि मजा आ गया. जैसे हमारा चलना बंद हो जाता है ना, अब चला भी नहीं जा रहा और पसीने पूरे नहा चुके होते हैं हम, ऐसी हालत होती है बेहोशी टाइप की सी, और बैठने का मन करे जब, तब हम कहते हैं आज मजा आया. ओके, एंड किसी और के लिए वो सारे एफर्ट्स एक हार्ड वर्क होंगे, बट हमारे लिए दैट इज एंजॉयमेंट, दैट इज एंजॉयमेंट. ओके, Yes, sir. सो कोई भी ऐसा काम मत करो विच लुक्स लाइक अ हार्ड वर्क टू यू, कि इसको करने में ये लग रहा है कि ये हार्ड वर्क है ना. यू शुड डू द वर्क विच यू एंजॉय. ओके, तो देन इवन हार्ड वर्क विल नॉट लुक लाइक हार्ड वर्क टू यू. जैसे जिम जाने वाले को जब वजन उठाता है जिम में, तो उसे ये लगता है मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं, जबकि कर तो रहा है ना, वजन उठा रहा है, और बल्कि वो कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा वजन उठाऊं मैं, ज्यादा से ज्यादा राउंड लूं. क्या उसको उसके पैसे मिल रहे हैं? नहीं, फिर भी उठा रहा है, बिकॉज द पर्पस इज देयर, राइट? पर्पस इज देयर बिकॉज दे एंजॉय, और तभी देन दे आर एबल टू गेट अ गुड फिजिक, है ना. और हार्ड वर्क लगेगा तो क्या गुड फिजिक बन जाएगी? क्योंकि हार्ड वर्क उसको लगा वो, तो वो करेगा ही नहीं. मेरे को जब मैं अंग्रेजी सीखता था, ये मुझे हार्ड वर्क नहीं लगा, मुझे बहुत मजा आ रहा था. मजा आ रहा था तभी तो मैं कर रहा था. मजा नहीं आ रहा होता तो मैं क्यों कर रहा होता? मैंने बताया ना, देयर वाज नोबडी टू आस्क मी टू लर्न, बट स्टिल आई वाज डूइंग, बिकॉज इट वाज नॉट अ हार्ड वर्क फॉर मी. और मैनी अदर पीपल से ये लड़का बहुत हार्ड वर्किंग है, इसने बहुत हार्ड वर्क किया है. हाँ, उनके लिए था हार्ड वर्क, बट इफ यू आस्क मी, आई जस्ट थिंक, व्हेन डिड आई वर्क हार्ड? When did I work hard? No, because I was enjoying my learning. I really say to myself, मैंने कब हार्ड वर्क किया? मेरे लिए वो हार्ड वर्क नहीं था, क्योंकि मेरे को मजा आ रहा था. पता नहीं क्यों, I myself don't know, I don't know why, but I was enjoying. तभी तो कर गया, नहीं तो होता ही नहीं, मैं क्यों करता? Yes. Right? Any other question? No, sir. Okay, that was it then. Thank you so much for listening to me.